शॉर्ट हैंड से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट हैंड गुरुजी यूट्यूब चैनल पे। आज का डिक्टेशन बाढ़ का दृश्य के निबंध के ऊपर आधारित है। डिक्टेशन बहुत ही बढ़िया है। इसकी गति एग्जैक्ट 80 नहीं रहेगी, 85 तक फ्लक्चुएट होती रहेगी। और असली अगर आपको अभ्यास करना है तो एग्जैक्ट 80 में लिख के कुछ नहीं होगा। आपको भी पता है वहाँ पे स्किल में बहुत प्रेशर होता है, तो आपको 85 90 कम से कम करके जाना चाहिए। और वहाँ भी डिक्टेटर आपको एकदम एग्जैक्ट 80 में नहीं बोलने वाला, ठीक है। तो 80 से 85 के बीच में आप लोग प्रैक्टिस करिए। डिक्टेशन बहुत बढ़िया है। लिखने के बाद ट्रांसक्राइब करिए। डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। बाढ़ भूकंप जैसी ही एक प्राकृतिक आपदा है। ऐसी स्थिति में पानी अपना विनाशकारी रूप धारण कर लेता है। ज्यादा बारिश के कारण जब भूमि की जल संचूषण की शक्ति समाप्त हो जाती है तो उसकी परिणति बाढ़ के रूप में होती है। पहाड़ों से वर्षा जल के साथ हजारों टन मिट्टी बहकर नदियों में आती है। इस कारण नदियों, सरोवरों तथा जलाशयों का तल ऊपर उठने के कारण पानी उसके तटों को लांघता हुआ खेत, खलिहानों, गांवों में फैलना शुरू हो जाता है। यही स्थिति बाढ़ कहलाती है। बाढ़ का सीधा संबंध जल या भूमि से है। आज उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण सड़कों व इमारतों का जाल सा बिछ गया है। इस कारण मैदान नाम मात्र को रह गए हैं और हरित क्षेत्रों में कमी आती जा रही है। वर्षा जल सोखने के लिए जमीन खाली नहीं रह गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण पहाड़ों का मलबा नदियों में ही गिर रहा है। इस कारण उसकी जल सोखने की क्षमता तो कम हो ही रही है, साथ ही मलबे का कुछ हिस्सा पानी के साथ बहता हुआ मैदानों की ओर चला जाता है, जहां यह मैदानी भागों में नदियों का तल ऊंचा कर देता है, जो ज़्यादा बरसात होने पर बाढ़ का सबब बन जाता है। रही सही कसर बड़े बांध पूरी कर देते हैं। इनके जल संचयन की क्षमता निश्चित होती है। ज़्यादा वर्षा होने पर जब इनकी जल संग्रह की क्षमता समाप्त हो जाती है तो उसके पानी की निकासी जरूरी हो जाती है। ऐसा न करने पर उसके आसपास के गांवों व शहरों के पानी में डूबने की संभावना प्रबल हो जाती है। बांध को खतरे से बचाने के लिए उससे पानी नदी में छोड़ा जाता है। इस प्रकार नदियों में बाढ़ आ जाती है। हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों पूर्व आई बाढ़ का कारण भाखड़ा बांध रहा है। बाढ़ के समय चारों ओर बचाओ बचाओ का शोर सुनाई पड़ता है। बच्चे व महिलाएं रोने लगते हैं। मेहनत की कमाई अपने सामने लुटते दिखाई पड़ती है। लाख चाहकर भी वे उसे नहीं बचा पाते। बाढ़ के कारण जहां लोग बेघर हो जाते हैं, वहीं उनके
पशु, अन्न भंडार आदि भी तबाह हो जाते हैं। बाढ़ की दोहरी मार झेलनी पड़ती है। बाढ़ खत्म होने के बाद जो पानी गड्ढों आदि से भरा रह जाता है और जानवरों के शव आदि सड़ने के कारण वातावरण दूषित हो उठता है। इसके बाद कई तरह की बीमारियां पनपने लगती हैं। लोगों के पास जीवन निर्वहन के लिए कुछ नहीं होता। बड़े बड़े धन्ना सेठ फकीर हो जाते हैं। बाढ़ के बाद कुछ समय के लिए खेत इस लायक नहीं रह जाते हैं कि उसमें कोई फसल बोई जा सके। इस प्रकार 7-8 दिन तक रही बाढ़ के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति वर्षों पीछे चली जाती है। स्टॉप।